धरती पर जिसका आगमन हुआ है, ऐसे उन महान पुण्यात्मा के स्पर्श से मानो सारी पृथ्वी ही हर्ष से विभोर होकर कह रही हो कि यह जीव जगत का कल्याण करने वाला है। जिन शासन का महान प्रभावक और दृष्टि के महान आदर्श महापुरुष के रूप में भविष्य में दृष्टि गोचर होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन महान तपश्चर्या के धनी, निष्प्रही, सरल हृदय, आगम पिपासु, दृष्टि गोचर, न्याय के ज्ञाता, दृढ़ संकल्पी, आगम ज्ञाता, निर्दोष चर्या पालक, वात्सल्य के धनी, दया और करुणा के स्रोत, सामाजिक एकत्व स्थापित करने वाले, सम्यक्त की ओर दृष्टिपात करने वाले, संतवाद और पंथवाद से दूर करने वाले, सौ पर कल्याण में निमग्न, अध्ययन अध्यापन में प्रवीण, आगम वक्ता, आगम ही जिनकी चर्या है, ऐसे महान प्रज्ञा और वैराग्य के धनी, आत्मज्ञ, अंतर्दृष्टि कर्ता, बाह्य प्रपंच से रहित, अभीक्ष्म ज्ञानोपयोगी, चारित्र श्रोमणि, आतापन योगी, परम पूज्य उपाध्याय रत्न श्री विश्व सागर जी महामुनि राज की, जिनका अवतरण दिवस मनाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। आइए आपको ले चलते हैं उनके जीवन चरित्र की ओर। अरे, आप आ गए। मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। क्या बात है, आपके मुखमंडल की आभा और प्रसन्नता को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हमारे यहाँ कोई विशेष पुण्य आत्मा का जन्म होने वाला है। हे स्वामी, आपकी बातें सुनकर आज मन में हार्दिक प्रसन्नता हुई। कुछ दिन से अच्छे अच्छे स्वप्न भी दिखाई दे रहे हैं और विशुद्धि भी बन रही है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है निश्चित ही किसी महान पुण्यात्मा का जन्म होने वाला है। बालक नीलेश का जन्म लखनादौन में नाना के यहाँ होता है। बालक नीलेश बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और अपने नियमों और व्रतों के प्रति दृढ़ संकल्पी थे। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं। बालक नीलेश ने आचार्य विद्यासागर महामुनिराज के भी दर्शन किए
और उनका भाव बचपन से ही आत्म कल्याण का रहा। इसी बीच उन्हें सानिध्य प्राप्त हुआ परम पूज गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज का, और उनके सानिध्य में उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार किया। मुनिश्री नमोस्तु। नीलेश, तुम आचार्य श्री जी के प्रवचन में क्यों नहीं आते हो? मुनिश्री, मन तो बहुत करता है, पर यदि मैंने प्रवचन सुना तो घर पर नहीं रह पाऊंगा। मुनिराज ने सोचा ये तो ऐसे ही बोल रहा है। उन्होंने कहा, नीलेश, मगर तुम एक बार तो आकर देखो, फिर देखेंगे। अगर मैं प्रवचन सुनने आया तो मैं वापस घर नहीं जा पाऊंगा। हुआ वही। जब नीलेश प्रवचन सुनने गए तो वैरागी का वैराग्य और दृढ़ हो गया और वे लौटकर पुनः घर नहीं गए, और कुछ समय बाद ही उन्होंने 7 पत्मा के व्रत ग्रहण कर लिए और नीलेश से बन गए ब्रह्मचारी नीलेश भैया जी। एक बार ब्रह्मचारी नीलेश मुनिराज के दर्शन करने के लिए अपने मित्र के साथ जा रहे थे। उस दुर्घटना में उनके सिर पर बहुत गहरी चोट आई। उनके साथ के साथियों ने उन्हें उठाया और होश में आने के बाद उन्होंने देखा और कहा, अरे ये क्या? अगर दुर्घटना में मैं यदि हाथ पैर टूट जाते या मृत्यु हो जाती तो मैं दीक्षा नहीं ले पाता। अरे इस संसार का कोई विश्वास नहीं, आयु और रोगों का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। अब मैं शीघ्र ही जैनेश्वरी दीक्षा धारण करूँगा। बहुत समय हो गया, अब मैं संसार की उलझन से सुलझना चाहता हूँ। आचार्य भगवान द्वारा 25 फरवरी 2002 को सिलवानी में क्षुल्लक दीक्षा प्रदान की जाती है। जय हो संयमी, जय हो संयमी, जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन, जय हो संयमी, चांद तारे और जय बोलिए क्षुल्लक श्री विष्णु सागर जी की जय। सांस सबकी है थमी। उनका भाव तो मुनि दीक्षा का था, परंतु क्षुल्लक बने। किंतु धन्य है वे योगी जिन्होंने क्षुल्लक अवस्था में ही मुनियों जैसी घोर तपस्या का अनूठा प्रयास किया, और इसी तपश्चर्या के प्रयास से के कारण आचार्य भगवान ने श्रवणबेलगोला में 13 फरवरी 2006 में मुनि दीक्षा से सुशोभित किया। तमिलनाडु में आचार्य भगवान के साथ किया, और ऐसे चातुर्मास जो विशेष रहे हैं 2013 ग्वालियर चातुर्मास में, जहां पूज्य गुरुवर ने प्रथम बार अपनी पुरानी पिच्चिका बहन काजल दीदी को प्रदान की और आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत देकर संयम की ओर बढ़ाया, जो वर्तमान में व्रती बनकर महाव्रतों की ओर प्रयासरत हैं। 2014 टीकमगढ़ चतुर्मास, जहां पर गुरुदेव को आगम के विशेष ज्ञाता अभीक्ष्म ज्ञानोपयोगी की उपाधि प्रदान की गई, और 2015 कोटा चातुर्मास, जहां पर एक ऐसे जीव को अपनी पुरानी पिच्चिका देकर संयमित किया जो वर्तमान में मुनि निर्वेद सागर जी हैं। और आगे 2017 पोरसा चतुर्मास, चारित्र श्रोमणी की पदवी, ऐसे कई भव्य चतुर्मास अनेक पावन धराओं पर हुआ, जिसमें बुंदेलखंड की पावन धरा भी शामिल है।
इस धरा पर प्रथम चातुर्मास दमोह 2023 में हुआ। ऐसा भव्य और ऐतिहासिक चतुर्मास जिसमें पूज्य मुनि श्री आस्तिक गुरुदेव सागर जी ने महाराज की जितना आगवानी हो रही दिया है। सभी लोग शायद करतल लेने ध्वनि के साथ वाले उनका थक अभिनंदन गए, करें। पर वो नहीं। अध्यात्म की गंगा, समाधि तंत्र, गौमठ सार, जीव कांड, जिनका हमें था इंतजार, जिनके लिए मन था बेकरार, वो गुरु आ गए द्वार। चरणों में गुरुवर के रम जाना है हमें, भक्ति में गुरुवर के खो जाना है। चरणों में गुरुवर के रम जाना है हमें, भक्ति में गुरुवर की खो जाना। स्वरूप संबोधन, आलाप पद्धति, छह ढाला का तंत्र, व्याकरण, अनेक संस्कृत पाठों का शुद्ध उच्चारण के रूप में बही। ऐसे महान प्रज्ञा और आगम ज्ञाता गुरुदेव की जय। गुरुवर जब निर्दोष चर्या का पालन करते हुए आध्यात्म की गंगा अनेक नगरों में बहा रहे थे, तब उन्हें योग्य जानकर पूज्य गणाचार्य श्री आगम और शुद्ध के ज्ञाता के रूप में विराग्योदय जी महातीर्थ पर 13 फरवरी 2023 को उपाध्याय पद से विभूषित किया गया। कितना महान दिन और पावन दिवस, जिस दिन पूज्य मुनि श्री विश्रुत सागर जी पूज्य उपाध्याय श्री विश्रुत सागर बने, और वही उसी मंच पर उन्होंने क्षुल्लक निर्वेद सागर जी को दीक्षा प्रदान की और बना दिया मुनि निर्वेद सागर जी। गुरुवर का 2024 का चातुर्मास जबलपुर नगर संस्कारधानी को प्राप्त हुआ, जिन्होंने मई जून की तपती धूप में लाड़गंज की छत पर कठोर साधना की, सामायिक में आसन लगाए रहते थे, और आज जबलपुर नगर संस्कारधानी का सौभाग्य है कि आतापन योगी की महान उपाधि यहाँ से प्रदान की गई। परम पूज्य आतापन योगी उपाध्याय रत्न श्री विश्वनाथ सागर जी महामंडराज की जय। और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, पूरे जीवन गाथा